हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से बनते हैं उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए रिवीजन भी रहेगा। लास्ट में सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने के बाद आपका पर डे की तरह रिवीजन कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। तो लास्ट डे का क्वेश्चन था, हाल ही में लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एवा मुर्तो को एक दिन के लिए किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो एवा मुर्तो को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया फिनलैंड देश का। और क्यों बनाया गया? लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। और मैं आपको बता दूं, एवा मुर्तो सिर्फ 16 वर्ष की हैं अभी। नेक्स्ट, हाल ही में वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो वायुसेना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 8 अक्टूबर को मनाया गया वायुसेना स्थापना दिवस। पहला क्वेश्चन है आज का, WFP को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया जाएगा WFP को। अब फ्रेंड्स, नॉर्वे की नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट राइड एंडरसन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू सहायता पहुंचाने के लिए 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। और WFP क्या है? अब WFP आया है यहाँ पर। तो WFP विश्व में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। और इस पुरस्कार के लिए इस वर्ष 318 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें 211 शख्सियत थी और 107 संगठन शामिल हुए थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष। और इंटेलिजेंट अचीवमेंट के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार। और यह कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति के फील्ड में दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। और फ्रेंड्स, यह पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। और 2020 में अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। तो 2020 में फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, जो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, ये तीनों अमेरिका के हैं। और इनको संयुक्त रूप से फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाएगा शांति नोबेल पुरस्कार। और फ्रेंड्स, फिजिक्स के बाद में फिर केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाएगा 2020 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमैनुएल और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को। और फ्रेंड्स, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने एक जीनोम एडिटिंग पद्धति की खोज की है, विकसित की है जीनोम एडिटिंग पद्धति। उसके लिए इनको केमिस्ट्री के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार देने की भी घोषणा हो चुकी है, जो एक अमेरिका की कवि हैं लुइस ग्लुक, इनको दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दी। और मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें और उस टारगेट को अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दें। और जब तक कि आपका ये टारगेट अचीव ना हो जाए, आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं लगेगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे। और किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और आप इस वीडियो के लिए भी एक टारगेट फिक्स करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में से शेयर करें। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से ऑन टेप TLTRO की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टेप TLTRO यानी कि
टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है। बैंक ने कुछ सेक्टर्स में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए यह घोषणा की है। नेक्स्ट, सड़क निर्माण के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन को बढ़ाकर कितना गुना कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। सड़क निर्माण के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। हाल ही में सरकार द्वारा संशोधित आवंटन के तहत SARDPNE यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन को बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है, जिसमें सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, मिंटी अग्रवाल हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अच्छा, मिंटी अग्रवाल को हाल ही में वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया और मिंटी अग्रवाल ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में उड़ान नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और CMD RK छब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने यानी कि अपने CMD की नियुक्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस वर्ष तक उत्सर्जन कटौती करने के लिए मतदान किया है? तो 2030 तक हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने वर्ष 1990 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 60% लाने के उद्देश्य से मतदान किया है, जबकि मतदान से पहले 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब 60% लाने के उद्देश्य से इन लोगों ने मतदान किया है यूरोपीय संघ की संसद ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने GSFC के द्वारा विकसित स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, श्री मनसुख मंडाविया, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। हाल ही में केंद्रीय रसायन और नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स यानी कि GSFC इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है और इस नाइट्रेट का उत्पादन पहली बार भारत में किया जा रहा है और अब तक ये विदेशों में ही मिलता था और विदेशों से इसको आयात किया जाता था, लेकिन श्री मनसुख मंडाविया ने GSFC के द्वारा विकसित स्वदेशी किस्म को लॉन्च कर दिया है अपने ही देश में। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष देश में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और संवेदनशील बनाने के लिए। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने वर्ष 1992 में विश्व भर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को वास्तविक रूप देने के लिए इसकी घोषणा की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य पहला हर घर जल राज्य बन गया है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो हर घर जल प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, गोवा राज्य बन गया है भारत का पहला राज्य हर घर जल प्रदान करने वाला। भारत में गोवा पहला हर घर जल राज्य है क्योंकि यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है और गोवा 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान कर रहा है और गोवा पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बना रहा है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो चीन देश ने हाल ही में कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। वह कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल होती है कोवैक्स, जिसमें 2021 तक कोविड-19 टीकों की कम से कम
2 बिलियन खुराकों की आपूर्ति करनी है। चीन ग्लोबल वैक्सीन अलायंस यानी कि GAVI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इस पहल में शामिल हुआ है। रूस और अमेरिका अभी भी कोवैक्स पहल में शामिल नहीं हुए हैं। 150 से अधिक देश कोवैक्स पहल में शामिल हुए हैं। WHO ने अनुमान लगाया है कि यदि किसी देश को उसकी आबादी के 20% के बराबर खुराक आवंटित की जाती है तो यह लोगों को सर्वोच्च लाभ प्रदान करेगी। अब फ्रेंड्स, कोवैक्स पहल क्या है? तो कोवैक्स पहल, इसका लक्ष्य है 2021 तक कोविड-19 टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति करना, जिससे $15 बिलियन कॉर्पस फंड बनाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मैक्सिको के किस प्रख्यात वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंकिंग दिवस कब मनाया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और डिटेल में आंसर देने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर दिया करें। बात कर लेते हैं रिवीजन की। मैं आपका एक बार फास्ट रिवीजन करा देती हूँ। आपके आउट ऑफ 10 कितने ठीक होते हैं इस रिवीजन में, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बहुत कम लोग कमेंट करके बता पाते हैं कि आपके आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए, और 10/10 आपके ठीक होने चाहिए। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आप 10/10 सही करेंगे। पहला है, WFP को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर है नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में किसने देश में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से ऑन टैप TLTRO की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं, राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। स्पीड फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और एक लाइक कर दें। नेक्स्ट है, सड़क निर्माण के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2 गुना। नेक्स्ट, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? जम्मू कश्मीर बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस वर्ष तक उत्सर्जन कटौती के लिए मतदान किया है? 2030। नेक्स्ट, हाल ही में किसने GSFC के द्वारा विकसित स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है? श्री मनसुख मंडपिया। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य पहला हर घर जल राज्य बन गया है? गोवा राज्य। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? चीन देश ने। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 10 आपके कितने ठीक हुए आप कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर जितने भी अपडेट होंगे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, गुड डे।